नमस्ते प्यारे भाइयों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड फाइनली यहाँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की रोई एग्जाम की बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है। जैसा कि आप सभी को हमने बताया था कि इसी हफ्ते आप लोग की जो आंसर की है वो रिलीज़ हो जाएगी और फाइनली यहाँ बहुत बड़ा अपडेट आंसर की के रिगार्डिंग देखने को मिल रहा है। एंड हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करने के बाद आंसर की आने के बाद अगर वास्तव में आपका जो नंबर का रेंज बनेगा इस रेंज में बनेगा तो डेफिनेटली हम गारंटी ले रहे हैं कि आपका यहाँ पे 101% सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आपके कट पीट के जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन, छोटी सी वीडियो है तो पूरा लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग मिल जाएगी। बाकी आप किसी भी भर्ती से, चाहे स्टेट से चाहे सेंट्रल बोर्ड से आप जुड़े हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको सेंट्रल भर्ती का और स्टेट भर्ती का आपको मिलता रहेगा। एंड इसी के साथ ही साथ सबसे सटीक हम आपको रॉ स्कोर भी बताने वाले हैं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर के साथ साथ आपका पूरा डिटेल से कट ऑफ भी बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस नोटिस के बारे में बात कर लेते हैं। हमारी जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाई गई थी वो 11/9/2024 से स्टार्ट करके यहाँ पे तो आप लोगों का जो आंसर की है उसके रिगार्डिंग बताया गया है। हमारी जो परीक्षा स्टार्ट हुई थी वो 23 तारीख से स्टार्ट होकर 31 तारीख तक चली थी और इसी के समकक्ष यहाँ पर उत्तर कुंजी जो है जारी करने का पूरा ब्यौरा जारी कर दिया है आयोग ने। अब यहाँ पर सबसे पहली बात, एक एक दिन पर हमारी सारी उत्तर कुंजी लगातार रिलीज़ की जाएंगी। सबसे पहले हमारा 23 तारीख के प्रथम पाली और द्वितीय पाली का एक ही दिन रिलीज़ किया जाएगा 11 तारीख के डेट में, और ये रात्रि के 12 बजे से आप यहाँ पर आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे 15 तारीख तक। जैसे जैसे यहाँ पर आपका रिलीज़ किया जाएगा उसी के ठीक देखा जा रहा है कि 4 दिनों के भीतर ही आप लोगों से जो है सारे आपत्ति मांग ली जाएंगे और उसी के अनुसार जो है बाकी सारी प्रक्रियाएं कंडक्ट करवाई जाएंगी। तो ऐसा देखने को मिला है लगभग हर शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न जो है गलत तरीके से प्रस्तुत किए हैं आयोग ने, जिसको यहाँ पर डिलीशन की बात हो सकती है या फिर यहाँ सबको समान अंक प्रोवाइड करने की बात हो सकती है। तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी खुशखबरी भी हो सकती है जिनके कम नंबर है, क्योंकि 4 नंबर का बूस्ट, 4 क्वेश्चन का बूस्ट होने यानी कि आपके 8 नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे। तो सब लोग अपना जो है 8 से 10 नंबर प्लस ही करके चलेगा, क्योंकि ऐसा हर शिफ्ट में देखा गया है, ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं बचा हुआ है जिसमें सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ आयोग ने दिया हो। तो ये सबसे पहली बात हो गई आप लोग के नंबर बूस्ट कराने की बात, यानी आप फायदे में जाने वाले हैं। इसी के साथ ही साथ आप लोग की कुल मिला के 10 पालियों में पेपर कंडक्शन हुआ है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस भर्तियों को मत देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए 10 पालियों में निश्चित आंकड़ा अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग हर शिफ्ट के 15 से 20 नंबर तक प्लस हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्लस में जो जाने वाले हैं अभ्यर्थी वो स्टार्टिंग के जाने वाले हैं 23 या 24 के, और इसी के साथ ही साथ जैसे जैसे यहाँ पर आंकड़ा बढ़ता जाएगा यानी 30 और 31 तारीख को थोड़ा कम नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़े बहुत कन्फ्यूजन है। तो हर एक का डिटेल से हम यहाँ पर आपको बता देना है। सबसे पहले आप लोगों को ये नहीं देखना है कि कौन सा शिफ्ट ज़्यादा आसान है, कौन सा शिफ्ट टफ है। देखिए, आयोग का अपना एक नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया है, उसी के फॉर्मूले के अनुसार वो अपना सारा सब कुछ रखेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कई अभ्यर्थियों का डाउट निकल कर आ रहा है। सबसे बड़ा डाउट ये है कि हमने जो एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया है उसमें अगर हमारा ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हो रहा है अगर, और एक्यूरेसी काफ़ी कम देखने को मिलेगा, अगर 80% या 85% की एक्यूरेसी देखने को मिलेगी तो जो नॉर्मलाइजेशन होगा क्या हमको उतना ही मिलेगा जितना हमारे बैच के सारे लड़कों को मिलेगा? तो ऐसा नहीं है। आयोग ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें स्पष्ट उसने किया है कि अगर आपने ज़्यादातर गलती की है, आप अगर 120 या 140 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं और आपके 80 से 90 प्रश्न सही होते हैं तो ज़्यादातर यही संभावना है कि आपके जो नॉर्मलाइजेशन है तो उसमें 5 से 6 ही नंबर का वृद्धि होगा, बल्कि उस अभ्यर्थी का ज़्यादा यहाँ पर प्लस हो जाएगा जो है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है और जिसके 105 से लेकर 107 क्वेश्चन एकदम सही तरीके से बैठ रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। और अगर किसी अभ्यर्थी ने 120 ही प्रश्न किया है, 120 में 120 उसके करेक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा देखने को मिलेगा और ऐसे ही अभ्यर्थियों को 20 से 25 नंबर का प्लस बोनस पॉइंट मिलने वाला है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा और इसमें कोई भी डाउट मत रखिएगा साथियों। एंड इसी के साथ ही साथ आप लोग की जो आंसर की है वो 11 तारीख से रिलीज होने लगेंगी, तो सभी इसका प्रिपरेशन पहले से कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है कि हमें दौड़ के प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए नहीं, कि सबसे पहली बात आप लोगों को थोड़ा सा वेस्ट करना चाहिए एंड आंसर की का आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि आंसर की में जो भी आपके ऑनलाइन संस्थान है वो जिस तरह से बताते हैं ऐसा देखा जाता है कि उससे जो है 4 से 5 अंक और बूस्ट हो जाते हैं। 4 से 5 अंकों की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन और ज़्यादा बूस्ट हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है हर भर्ती में। हाल ही में बिहार शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो है बीपीएससी के द्वारा टीआरई का एग्जाम कंडक्ट करवाया गया और उसमें देखा गया कि ऑनलाइन संस्थान के द्वारा जो भी पेपर सॉल्यूशन करवाया गया था उसमें देखा गया था कि किसी अभ्यर्थी का 120 में से 90 नंबर आ रहे थे, जबकि आंसर की रिलीज होने के बाद इन्हीं अभ्यर्थियों का जो मार्क्स था वो 80 से लेकर 82 हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जरूर देखने को मिलता है एंड डेफिनेटली अपने अंक में से लगभग जो है आप जितना भी इस समय पा रहे हैं उसमें से आप 20 प्लस नंबर करते हुए ही चलिएगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा आप लोगों को ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात की आंसर की रिलीज होते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपके शिफ्ट में कितने प्रश्न डिलीट हुए हैं और उसका डिलीट अगर नहीं हुआ, देखिए आयोग सबसे पहली बात एक चीज़ हम आपको क्लियर कर देते हैं कि आयोग अपने प्रश्नों में हेर फेर नहीं करेगा, सिर्फ उसमें सबको बोनस पॉइंट देगा। यानी आपकी जो गणना की जाएगी वो ओवरऑल लेकर अगर आप चलें तो 300 पे आपकी गणना की जाएगी, यानी 300 नंबर फिक्स हैं आयोग पे कि 300 पे ये अपनी गणना करवाएंगे। तो यानी कि आंसर डिलीशन जो क्वेश्चन है उसको डिलीशन करने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, जो भी होगा उसमें सबको बोनस अंक दे दिए जाएंगे। तो ये निश्चित है कि आपका जितना भी नंबर आएगा उसमें 20 नंबर आप ऐड करते हुए ही चलिएगा।
बाकी अगर आप इस समय का देखें तो इस समय जो रॉ स्कोर आपके बन रहे हैं डेफिनेटली वो कच्चा ही स्कोर कहा जाएगा और उसमें कोई भी लॉजिक नहीं कहा जाएगा कि आपके अगर यहाँ पर 100, 150 या 200 नंबर बन रहे हैं तो एकदम निश्चित है कि आपके उतने ही नंबर आएंगे। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है आंसर की में। देखिए हम जो आपको अभी बताने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा। इतने नंबर वाले फिजिकल एकदम स्टार्ट कर देंगे, कोई भी रिस्क नहीं लेगा। जब आपके आंसर की रिलीज होगी 11 तारीख से, तो यहाँ पर जिनके भी स्कोर आंसर की आफ्टर जो भी सम अप करिए, अगर जो डिलीट हुआ है क्वेश्चन उसको भी लेके चलें, तो इन सभी को लेके अगर आपके यूआर कैटेगरी से इतने स्कोर बन रहे होंगे तो आप दौड़ में लग जाएगा। जिसके भी यूआर कैटेगरी से 100, 180 से लेके 185 के रेंज में नंबर बनेंगे वो अपनी दौड़ प्रक्रिया स्टार्ट कर देगा। रॉ स्कोर की बात चल रही है यहाँ पे, रॉ स्कोर में 180 से लेकर 185 वाले दौड़ स्टार्ट कर ही देंगे। बाकी जो भी हमारे साथी यूआर से हुए या ईडब्ल्यूएस से हुए या फिर ओबीसी से हुए, देखिए तीनों का लगभग यही सेम हमें देखने को मिल रहा है। आफ्टर एनालिसिस की लगभग जो है तीनों की कट ऑफ एक ही रेंज में आपको देखने को मिलेगी और इसी के रिगार्डिंग आप लोगों की जो मेरिट है उसी के रिगार्डिंग आपकी तैयार होगी। हालांकि ये स्कोर कई अभ्यर्थियों को ज़्यादा लग रहा होगा, कई अभ्यर्थियों को बहुत मामूली सा लग रहा होगा। ऑन एन एवरेज स्कोरिंग यही देखने को मिल रहा है। और बाकी जो एससी के साथी हमारे वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जिनके भी स्कोरिंग यहाँ पर लगभग 140 से लेके 145 के रेंज में नंबर बनेंगे आपके रॉ स्कोर आफ्टर जो भी डिलीशन वगैरह होगा या फिर जिसके आंसर बदले जाएंगे। बाकी एसटी कम्युनिटी के जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी प्रिपरेशन एकदम जो है पक्का रखेंगे, जिनके भी 120 हैं। बाकी अगर महिला साथी की बात करें, जिनके भी 12 नंबर कम बनेंगे इन सभी कैटेगरीज में, वो अपनी प्रिपरेशन को होन करते रहिएगा। यही आपके लिए हम जो है आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर रहे हैं। बाकी अगर नॉर्मलाइजेशन में देखें तो नॉर्मलाइजेशन में जो भी हमारे साथी हैं वो अपनी जो भी रॉ स्कोर बनेंगे उसमें 20 अंक प्लस ही करके चलिएगा, क्योंकि यहाँ सबको बेनिफिट मिलने वाला है। ध्यान से समझिएगा, सबके 20 अंक बढ़ जाएंगे। जो भी आपके रॉ स्कोर बनेगा आंसर के आने के बाद उसमें प्लस 20 अंक आप कर लीजिएगा, इमेजिन कर लीजिएगा, और दौड़ की प्रिपरेशन में एकदम जुट जाएगा। बाकी हम फाइनल सिलेक्शन की बात बाद में करेंगे जब आप लोग का फिजिकल का कट ऑफ रिलीज हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।